उस महिला ने गलती से सीईओ की दादी को एक माली समझ लिया। वह तुरंत दयालुता से उनके पास गई और उन्हें याद दिलाया कि पत्तियों के किनारे बहुत तेज थे और उन्हें सावधान रहने के लिए कहा। यह दृश्य संयोग से ऊपर मौजूद सीईओ ने देख लिया। उसी समय उसकी गोद ली हुई छोटी बहन वहां आई और उस महिला का मजाक उड़ाते हुए उसे गांव की एक देहाती लड़की कहा। उसने कहा कि उसे केवल ये गंदी मिट्टी वाली चीजें ही पसंद थी। उसने यहाँ तक कहा कि बाद में उससे दूर रहे और उसकी डिजाइनर गाउन पर मिट्टी न लगने दे। महिला ने तुरंत पलटकर कहा, क्या तुमने वह डिजाइनर कपड़ा किराए पर लिया है? क्या इसी वजह से तुम्हें उस पर मिट्टी लगने का इतना डर है? जब छोटी बहन बहस में जीत नहीं सकी तो उसने अपना गुस्सा सीईओ की दादी पर निकाल दिया। उसने कहा कि वह बूढ़ी औरत पहले से ही पुरानी हड्डियों की एक थैली के अलावा कुछ नहीं थी और फिर भी वहाँ काम कर रही थी। उसने कहा कि इससे परिवार का स्तर ही गिर रहा था। फिर उसने उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे रोक दिया। उसने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और छोटी बहन पर फेंक दी। उसने छोटी बहन से कहा कि वह जितना हो सके उतनी दूर चली जाए। बैंक्वेट शुरू होने तक महिला को यह जानकर झटका लगा कि जिस माली की उसने अभी रक्षा की थी वह वास्तव में सीईओ की दादी थी। पता चला कि वह मूल रूप से सिर्फ एक साधारण कार्यालय कर्मचारी थी। क्योंकि वह लगातार बहुत दिनों तक ओवरटाइम काम कर रही थी, वह अचानक थकावट से गिर पड़ी और एक उपन्यास के अंदर जागी जहाँ वह कहानी की नफरत की जाने वाली महिला सहायक पात्र बन चुकी थी। इससे पहले कि वह यह भी समझ पाती कि वह कहाँ थी, मूल मालिक की यादें अचानक बाढ़ की तरह उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। इस शरीर की मूल मालकिन को कभी अपने बॉयफ्रेंड से बेइंतहा प्यार था, लेकिन अंत में उसे पता चला कि उसने उसके साथ केवल एटीएम जैसा व्यवहार किया था। वह उसके सच्चे प्यार का इस्तेमाल करके उससे पैसे लेता रहा था। फिर भी वह अब भी मानती थी कि उसके पास ऐसा करने की कोई वजह जरूर रही होगी। इसलिए जिस रात उसे पता चला कि उसके माता पिता उसे जबरन एक तयशुदा शादी के लिए मजबूर करने वाले थे, उसने वास्तव में शादी का विरोध करने के लिए बहुत कठोर कदम उठा लिया। जब महिला ने सारी यादें अपने अंदर संभाली तो वह यह शिकायत की बिना नहीं रह सकी कि मूल मालकिन सच में बहुत मूर्ख थी। क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली थी वह अरबों डॉलर की संपत्ति वाला बेहद अमीर सीईओ था। अब जब किस्मत उसे संयोग से यहाँ ले आई थी, महिला मूल मालकिन की ओर से एक अमीर पत्नी के रूप में जीवन का ठीक से आनंद लेने वाली थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। यह समझते हुए कि सीईओ उसे लेने आया था, वह घबराकर शीशा पोंछने लगी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मूल मालकिन द्वारा सीईओ को श्राप देने के लिए लिखे गए शब्द उसे अमीर पत्नी बनने से रोकने वाली बाधा बन जाए। अचानक क्योंकि वह इतनी जल्दी में थी, उसका पैर फिसल गया और वह गलती से सीधे सीईओ की बाहों में जा गिरी। जब उसने उसके घने फूले फूले बाल और इतना सुंदर चेहरा देखा कि उसे फोन के वॉलपेपर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था, महिला मन ही मन बहुत खुश हुई और तुरंत उसे पति कहकर बुलाया। लेकिन सीईओ मुड़ा और अपने हाथ धोने चला गया। सहायक ने महिला से कहा कि सीईओ को शारीरिक संपर्क बिल्कुल पसंद नहीं था। महिला को इससे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। आखिरकार सीईओ अमीर था, उसके लिए थोड़ा रोगाणु भय होना सामान्य था। फिर ठीक उसके सामने उसने स्पष्ट कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उससे शादी करने के लिए दृढ़ थी। इसी तरह सीईओ महिला को अपने घर वापस ले आया। रात के खाने के दौरान सीईओ ने उसे $10 मिलियन वाला एक बैंक कार्ड दिया और कहा कि वह इसे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकती है। महिला इतनी उत्साहित हुई कि वह लगभग उछल ही पड़ी। इतने उदार पति के साथ उसे मजबूती से पकड़े रखना था, इसलिए उसने तुरंत एक कोमल और समझदार व्यवहार अपनाया और धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगी। सीईओ उसके व्यवहार से डर गया और मुड़कर वहां से जाने लगा। उसके जाने के बाद महिला ने अपने हाथ में पकड़े कार्ड को देखा और मन ही मन अपना फैसला कर लिया। चाहे उसे दिन में चाय और पानी ही क्यों न परोसना पड़े, चाहे उसे रात में उसका बिस्तर गर्म करना और उसके साथ बातें ही क्यों न करनी पड़े, उसे किसी भी कीमत पर सीईओ की पत्नी का पद बनाए रखना था। सोने जाने से पहले उसके बॉयफ्रेंड ने अचानक उसे एक संदेश भेजा और उससे बार में जाकर उसे लेने के लिए कहा। महिला ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। जब उसके बॉयफ्रेंड ने देखा